नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस, कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो कोई उन पर नेगेटिव कमेंट कर रहा है और ऐसी तमाम कमेंट्स से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। विनेश फोगाट देश में वापस आ चुकी है और उनको लेकर जो कमेंट्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विनेश फोगाट देश में मिल रहे प्यार को लेकर बहुत अभिभूत महसूस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हज़ारों गोल्ड मेडल से ये जो प्यार और सम्मान देश में उन्हें मिल रहा है ये सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ रजत शर्मा उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और तीसरी तरफ उनके घर परिवार में किस तरीके की उठापटक उनके मेडल को जीतने के बाद और जिस तरीके से जब वो भारत पहुंची, इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों को थैंक यू कहा, अपने कोच को थैंक यू कहा। लेकिन आखिरकार परिवार में इस पूरे पोस्ट के बाद क्या विवाद पनपा, जिस पर उनके जीजा जी गीता फोगाट के जो हस्बैंड है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने क्या कुछ उनके बारे में कहा और उसे रीट्वीट किया गीता फोगाट ने। क्या कुछ पूरी खबर रही विनेश फोगाट को लेकर, उनकी जर्नी कैसी रही और कैसे वो भारत पहुंचे, उन्हें किस तरीके का सम्मान मिला, इन्हीं तमाम चीज़ों पर एक शुरुआत से हम बात करेंगे आपसे। तो विनेश फोगाट शनिवार के सुबह ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद घर लौट आई हैं। उनका एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से स्वागत हुआ। विनेश ने घर लौटते समय कहा कि जो प्यार और सम्मान उन्हें मिला है वो 1000 गोल्ड मेडल से भी अधिक है। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे स्टार खिलाड़ियों के अलावा पंचायत नेता भी विनेश का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। विनेश फूल मालाओं से लदी हुई थी। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर लोगों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर विनेश के घर जाने के दौरान की कई वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आने लग गई हैं, जिसमें वो अपने सफ़र के दौरान लोगों से मुलाकात कर रही हैं। विनेश ने इस दौरान कहा कि उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला है वो 1000 स्वर्ण पदकों से भी ज़्यादा है, उससे भी अधिक है। वहीं दादरी में विनेश का जगह जगह स्वागत किया जा रहा था। विनेश का काफिला दादरी में पहुंचते ही उनका स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसी ने उनको फूलमाला पहनाई तो किसी ने उन्हें गदा भेंट में दिया। विनेश को लेकर रजत शर्मा जो कि पत्रकारिता जगत के एक बड़े चेहरे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो आपको बताते हैं। चैंपियन विनेश को सर आंखों पर बिठाओ, उन्हें मान दो, वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है इसलिए उसे अपनी ट्रॉफी की तरह मत घुमाओ, खेल में राजनीति मत घुसाओ। बृजभूषण शरण सिंह भी नेतागिरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे कि वो एसपी में चले जाएंगे और 4-5 सीटें हरवा देंगे, पूरी कुश्ती बर्बाद कर देंगे। जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है हमें मेडल नहीं मिल सकते। ओलंपिक में मेडल पाने वाले 84 देश थे और हम 71वें नंबर पर आए। विनेश फोगाट के पोस्ट शेयर करने के कुछ समय बाद ही उनकी बहन गीता फोगाट ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनके पोस्ट करने के समय को देखकर लोग इसे विनेश से जोड़कर जरूर देख रहे हैं। गीता ने अपने पोस्ट में लिखा, कर्मों का सीधा सा फल है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। सिर्फ यही नहीं, उनके पति पवन सरोहा की भी पोस्ट को उन्होंने रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने विनेश को बुद्धि का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को विनेश ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। हालांकि अगले ही दिन महिलाओं के 50 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से पहले वजन के दौरान विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम अधिक था। विनेश ने संयुक्त रूप से रजत पदक दिलाने के लिए खेल पंचायत में अपील की थी, जिसके कारण वह पेरिस में रुकी हुई थी। खेल पंचायत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। इस दिग्गज पहलवान ने अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में शनिवार को कहा कि उन्हें लगता है कि विभिन्न परिस्थितियों में वह 2032 तक खेल सकती हैं, क्योंकि उनमें अभी भी बहुत सी कुश्ती बची हुई है, लेकिन अभी वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें पहले की तरह ना हो। विनेश के सफ़र को लेकर, उनके परिवार में जो बयानबाजी चल रही उसको लेकर, रजत शर्मा के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।